नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एज 36 टू 48 के बारे में कि दोस्तों, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, जब आप 36 से 48 के एज में आते हैं तो आपके साथ बहुत सारी बीमारियां भी साथ में चल के आती है दोस्तों। उसका एक रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये जो एज फैक्टर है, हम लोग इसे 6 की में ह्यूमिडिटी एज बोलते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट में इसे ह्यूमिडिटी एज का बोलते हैं। और इस एज में सारी बीमारियों का जड़ क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बॉडी लोगों का फूलने लगता है, बॉडी जो कमज़ोर रहता है थीन और मजबूत रहता है। इस एज में आने के बाद जो है थीन मजबूती कम हो जाती है और हम लोग जो है ड्राइनेस की तरफ जाने लगते हैं, जो तकलीफ़ें हमारी बढ़ने लगती है। तो सारी बीमारियों का जड़ ही है 36 टू 48 दोस्तों। इसी समय जो बीमारियां क्रिएट होती है वो आगे चल के परेशानियां क्रिएट होता है। अब लेडीज़ों में क्या होता है, मेनोपॉज का टाइम खत्म हो जाता है, 35 से ही लोगों को तकलीफें होने लगती है, 45 जाते जाते खत्म हो जाता है। तो उनके साथ बहुत सारी बीमारियां साथ में चल के आती है दोस्तों। दूसरी बात कि हमारी पाचन तंत्र की बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है जो काम करना बंद कर देती है दोस्तों इस एज में। इस एज के बाद तो खाना पचता नहीं है, तकलीफें होती है, बहुत तरह की चीज़ें आती है। इसी से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो कैल्शियम लेता है, जो ऑटोमेटिक कैल्शियम रिकवर करता है, वो 40 पहले क्या था कि 45 के बाद नहीं करता था। अभी क्या हो गया कि एज डिफरेंस समय के हिसाब से 36 के बाद ये तकलीफें आने लगी है। जो कैल्शियम लेता नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे पास खुद चल के आती है, जैसे कमर दर्द, सर दर्द, बीपी, डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम्स, यूरिन प्रॉब्लम्स, यूट्रस प्रॉब्लम्स लेडीज़ों में, आइज प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, मतलब कि सारे प्रॉब्लम्स क्रिएशन का टाइम ही यही है 36 टू 48 दोस्तों। तो दोस्तों इस एज में एक और सोच क्या होती है हमारी सोच, कि हम लोग क्या होता है कि पहले देखते कि हम इतने मजबूत थे, आज भी मैं काम कर सकता हूँ, और लेकिन होता ऐसा नहीं है। काम का लोड हमारे ऊपर में ज़्यादा होता है और शरीर की ताकत कम होती है, हम लोग उससे ध्यान नहीं देते। इसके कारण क्या होता है कि मैं तो पहले की तरह सोच रहा होता हूँ कि मैं इतना मजबूत हूँ, लेकिन हमारी सोच के हिसाब से हमारा शरीर मजबूत नहीं होता है, और काम का लोड ज़्यादा होने के कारण बॉडी पे सारा इफेक्ट, सारा डोज पड़ते चला जाता है। तो सबसे डेंजर जोन ही है दोस्तों 36 टू 48। अगर इस डेंजर जोन से हम लोग बच गए, अगर हमने इस डेंजर जोन को अगर मेंटेन कर लिया तो आगे तकलीफ नहीं होने वाली है दोस्तों। हमारे पास जितने भी पेशेंट आए, मैंने मैक्सिमम पेशेंट को जो देखा है वो लगभग इसी एज के पेशेंट है जिन्हें मैक्सिमम तकलीफें आई है, और तकलीफ बढ़ते गई, चाहे उसका लंबर प्रॉब्लम्स हो, साइटिका प्रॉब्लम हो, माइग्रेन्स प्रॉब्लम्स हो, हार्ट, बीपी, मतलब जितनी घुटने का नी प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी बीमारियों का जड़ समझ लीजिए फाउंडेशन ही है 36 टू 48। इससे पहले भी होता है और इसके बाद में तो है ही, लेकिन क्रिएशंस जो क्रिएट किया जाता है, यही एक एज ऐसा है जिस एज में इसका क्रिएट होता है। उसका एक हमारी सोच के कारण भी है, हमारे गलत हैबिट के कारण है, हमारे गलत रूटीन के कारण है। अगर हम अपने इस रूटीन को चेंज कर लें तो शायद हम लोग इससे बच सकते हैं। अब रूटीन क्या चेंज करना है दोस्तों? काम तो आप चेंज नहीं कर सकते, खाने का टाइमिंग चेंज कर लें दोस्तों। जो मैंने खाने का बहुत सारे वीडियोस डाला है, जो आप लिंक में देख सकते हैं दोस्तों। फिर भी लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। सुबह सनराइज के 2 घंटे के अंदर में खाना खाएं, पेट भर के खाना खाएं। अगर नहीं खाना शुरुआत किया है तो इसकी शुरुआत करें। खाना खाने के बाद 15-20 मिनट सो जाएं जरूर, अगर टाइम मिले तो। और उसके बाद सनसेट से 1 घंटा पहले पेट भर के खाना खाएं। फिर रात में फिर खाना खाएं, ऐसा नहीं कि नहीं खाएं, लेकिन हल्का खाना खाएं दोस्तों। ये रूटीन कर लें। खाने के साथ पानी का इस्तेमाल ना करें, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल करें। अगर खाने के साथ पानी पीने की आदत है तो पानी में नींबू निचोड़ के करें, या दूध पी सकते हैं, या दही के छाछ पी सकते हैं, दही का पानी पी सकते हैं, दाल पी सकते हैं, ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि अगर स्टोन नहीं है शरीर में, तो कैल्शियम की कमी इस समय में ज़्यादा होती है, जिसके कारण घुटना दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, दांत का प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है। तो अगर एक गेहूं के दाने के बराबर या एक मेथी के दाने के बराबर चूना अगर पानी में मिक्स करके, मेथी के दाने के बराबर चूना को पानी में मिक्स करके गर्म पानी में अगर ले लें, या नहीं तो दाल में मिक्स करके ले सकते हैं, दही में मिक्स करके ले सकते हैं। सिर्फ दूध में मिक्स करके नहीं लेना है। नहीं लेना है क्या? दूध में मिक्स करके नहीं लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूध में चूना को मिक्स नहीं करना है और नहीं लेना।
बराबर। बाकी में आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में कैल्शियम भी बनेगा, कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ेगी, साथ में रूटीन अच्छा रहेगा, खाना पचेगा, डाइजेस्ट होगा और सारी चीज़ें तकलीफ दूर होगी। अब इस एज में दोस्तों क्यों ऐसी तकलीफें आती है? हमारा शरीर वात, कफ और पित्त, ये 3 चीज़ों से बना है दोस्तों। वात, कफ और पित्त। तो वात की तकलीफ और पित्त की तकलीफ के कारण ये सारी बीमार, और कफ तो है ही, तो हम तो कफ से बच सकते हैं। बहुत सारे लोग बच जाते हैं कफ से, तकलीफें नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोग कफ से ही तकलीफें आती है। अब अस्थमा जो है वो वात की बीमारी है, गैस एसिडिटी वात की बीमारी, एसिडिटी पित्त की बीमारी है, वात ज्वाइंट पेन जितना है वो वात की बीमारी है। तो दोस्तों इस समय में खाना नहीं पचने के कारण हमें पित्त और वात की तकलीफ बढ़ने लगती है, और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां, तीनों अगर बैलेंस ना हो तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगती है। अब दोस्तों बैलेंस को बोलेंगे, ये बैलेंस क्या होता है? शरीर में ऐसा कौन सी चीजें आ गई जो हम लोग बैलेंस करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों बैलेंस का मकसद ये है कि बैलेंस इसे कहते हैं, जिससे तराजू को देखा है कि दोनों अगर किसी तरह कुछ नहीं रखे और एक जैसा बैलेंस हो जाए, इसी तरह से हमें वात, कफ और पित्त, ये तीनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। किसी की भी मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो हमारा शरीर असंतुलित हो जाएगा। अब अंदाज़ा लगाइए, इसका ऐसे ले सकते हैं, अगर सुबह और शाम का टाइमिंग आगे पीछे हो जाए तो आपकी क्या पोजीशन होगी। अगर मान लीजिए, इसको ऐसे भी नहीं समझिए, आप ऑफिस जा रहे हो, किसी दिन आपको 10 बजे छुट्टी मिले, 10 बजे से लेकर 5 बजे, किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 9 बजे, तो आपकी ज़िंदगी तो इन बैलेंस से ही हट गई। आपकी सारी परेशानियों का जड़ वहीं से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, चाहे आप ओवर टाइम करके हो या किसी से हो। तो बैलेंस जरूरी है, 10 से 5 तो 5। तो इसी तरह से वात का, पित्त का भी बैलेंस हमें लेना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों अपने आप का इस एज में विशेष ख्याल, और अगर ये एज फैक्टर आपने निकाल लिया अच्छे से स्वस्थ होके, तो मुझे लगता है फिर आगे कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। आप मेन पीरियड से निकल गए दोस्तों, बहुत सारी बीमारी पीरियड इसी समय से ये क्रिएट होते 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 ये आगे बढ़ती चली जा रही है, और ये क्रिएशंस के कारण आपकी तकलीफें। तो दोस्तों इस एज का जो बैलेंस है, अगर इसको आपने मेंटेन कर लिया और अगर आपको तकलीफें नहीं हुई तो आगे तकलीफ नहीं आने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाइएगा, बहुत सारी बीमारियों से। तो मेन बीमारी का जड़ है ये 36 to 48, हाई बीपी, डायबिटीज़। आप अगर उठा के देखिएगा, इसी एज के लोग मैक्सिमम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गैस एसिडिटी की दवा खा रहे हैं। सारी परेशानियों का जड़ ही यही है दोस्तों, और इसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। लेडीज़ों में बहुत सारी बीमारियां इसी एज से शुरुआत होती है और ये बढ़ते चला जाता है। जेंट्स में बहुत सारी बीमारियां इसी जगह से स्टार्ट होती है और बढ़ती जाती है। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप डाटा गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके डाटा स्टोर कीजिए कि आप किस एज के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा। बूढ़े पुराने में तो सिर्फ बोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों। अगर उन्होंने ये एज को क्रॉस कर लिया है तो 60-70 के बाद एक एज फैक्टर है, बाकी इस एज में सारी बीमारियों का जड़ है दोस्तों। इस एज फैक्टर में अपने आप को बचाइए, खुद से होइए, अपने परिवार को सेफ रखिए, अपने दोस्तों को रखिए, अपने देश को रखिए और समाज को रखिए। पूरे वीडियोस देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं ये सिर्फ इसलिए दिया हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट के इसी एज के हैं जिनके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, पर इस एज के कारण वो क्या करते हैं, अपना सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं दोस्तों, क्योंकि घर में उनके बच्चों का लोड इतना जाता है, ओवरलोड है, जिसके कारण वो कभी ट्रीटमेंट लेते हैं मेरे पास, कभी नहीं लेते हैं, और इसी तरह से बीमारियां बढ़ती जाती है और लोग परेशान होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मैं 9 मिनट के आसपास का लगभग दे रहा हूँ, जिससे अगर आपको कुछ फ़ायदा हो सके तो दोस्तों इसका फ़ायदा उठाइए। मैंने बहुत सोचते हुए और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए दोस्तों। तो मेरे दोस्तों मुझे लगता है कि ये पसंद आना चाहिए। पूरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।